आगरा में पकड़े गए धर्मांतरण गिरोह की जांच के चौंकाने वाले खुलासे रोज हो रहे हैं। जांच पड़ताल में सामने आया कि ये गैंग लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था, जो कि आईएसआईएस के पैटर्न पर काम कर रहा था। विदेशों से मिलने वाली फंडिंग के जरिए लव जिहाद और ब्रेन वॉश करके लड़कियों को फंसाया जा रहा था। खास बात यह है कि इस गिरोह के तार अमेरिका, कनाडा जैसे देशों तक भी फैले हुए हैं, जो जानकारी मिल रही है। साथ ही गैंग का संबंध पीएफआई और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है, ये जानकारी मिली है। संपूर्ण जानकारी से जुड़ी देखिए इस रिपोर्ट में। धर्मांतरण के एक और सिंडिकेट का पर्दाफाश। छह स्टेट हिंदू से मुस्लिम बनाने का खेल। धर्मांतरण गैंग के आईएसआई कनेक्शन की जांच। आगरा पुलिस की कस्टडी में ले जाए जा रहे इन आरोपियों पर अवैध धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। अवैध धर्मांतरण का खेल लगभग उसी तरह से खेला जा रहा था जैसे यूपी के बलरामपुर में झांगुर उर्फ जलालुद्दीन का गैंग खेलता था। यूपी के डीजीपी के मुताबिक आगरा पुलिस ने 6 राज्यों में दबिश देकर अवैध धर्मांतरण में शामिल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है ये सिंडिकेट नाबालिग लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराता था। धर्मांतरण कराने के इस रैकेट को कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के सबूत मिले हैं। पुलिस की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ी तो हिला देने वाला सच सामने आने लगा। पुलिस को शक है कि इस सिंडिकेट का कनेक्शन पीएफआई और एसडीपीआई के साथ साथ पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी हो सकता है। अवैध धर्मांतरण कराने के इस रैकेट के टारगेट पर पढ़े लिखे और कम उम्र की लड़कियां और लड़के होते थे। 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहाँ पर रह रहे कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगरा पुलिस के मुताबिक बीते मार्च में 2 महीनों की गुमशुदगी की जांच के दौरान धर्मांतरण के इस रैकेट का सुराग मिला था। साइबर सेल की मदद से पता चला कि गिरोह के तार देश के 6 राज्यों से जुड़े हैं। इसके बाद पुलिस के करीब 50 सदस्यों की टीमों को गोवा समेत 6 राज्यों में भेजा गया। उसके बाद 6 राज्यों से कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। आगरा पुलिस ने धर्म परिवर्तन करने के मामले के खुलासे के बाद अब सभी आरोपियों को आगरा कोर्ट में पेश कर दिया है। लगभग 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कलकत्ता, गोवा, यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड से ये सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला और 9 पुरुष शामिल हैं। ये सभी लोग मिलकर लोगों को लग्जरी लाइफ का झांसा देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे और फिर उन लोगों के साथ मिलकर दूसरे लोगों को भी धर्म परिवर्तन के इस खेल में शामिल करते थे। अवैध धर्मांतरण कराने के इन 10 आरोपियों को अलग अलग जिम्मेदारी मिली हुई थी। लड़कियों को फंसाना, फंड जुटाना, ठहरने की जगह दिलाना, निकाह के लिए लड़के खोजना, कागजात तैयार करना। किसी की भूमिका इसमें जो पकड़े गए हैं 10 लोग, किन्हीं का काम फंड प्राप्त करना है, किसी को उस फंड को चैनलाइज करना है, किन्हीं को सेफ हाउस उसको मुहैया कराना है, लीगल एडवाइस देने के लिए इनकी एक अलग टीम थी, नया फ़ोन और नया सिम देना, लोगों को प्रेम जाल में जो लोग उनको अपने पास फंसाते थे फिर उनकी शादी कराने के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए सब्जबाग दिखाकर प्रेरित करने के लिए और उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स होता है, पेपर तैयार करना, ये सभी ये जो ग्रुप थे इसमें ये शामिल थे। यूपी पुलिस के मुताबिक ये गिरोह आईएसआईएस के पैटर्न पर लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन कराने के साथ आतंकी मंसूब में झोंक रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एसबी कृष्णा उर्फ आयशा नाम की आरोपी को गोवा से पकड़ा गया, जबकि कोलकाता से शेखर राय उर्फ हसन अली, ऋतिक बनीक उर्फ मोहम्मद इब्राहिम और ओसामा को गिरफ्तार किया गया। यूपी के आगरा से रहमान कुरैशी को पकड़ा गया, वहीं मुजफ्फरनगर से अबू तालिब को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही देहरादून से रुपेन सिंह उर्फ
अब्दुल रहमान गिरफ्तार हुआ। जयपुर से मोहम्मद अली उर्फ पीयूष पवार और जुनैद कुरैशी नाम के आरोपी को पकड़ा गया। वहीं दिल्ली से मनोज उर्फ मुस्तफा अरेस्ट किया गया। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर जाकिर नाइक से जुड़े हुए अवैध धर्मांतरण के तार देखे जा रहे हैं। जाकिर नाइक से जुड़ रहे हैं अवैध धर्मांतरण के तार। केंद्रीय एजेंसी के अलावा ईडी को मिले हैं अहम सुराग। अवैध धर्मांतरण के लिए सिमी और पीएफआई की भूमिका की जांच की जा रही है। यूएई, तुर्की, दुबई, कनाडा, अमेरिका, यूके और इस्लामिक देशों से फंडिंग के सुराग मिल रहे हैं। विदेश से फंडिंग के तार भगोड़े कट्टरपंथी जाकिर नाइक से जुड़ रहे हैं। बलरामपुर से अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहा छांगुर ईडी की गिरफ्त में है। लगातार पूछताछ उससे की जा रही है। अवैध धर्मांतरण, मस्जिद, मदरसों और मज़ारों का निर्माण, इसके अलावा विदेशी फंडिंग से जुड़े हुए अहम सुराग मिल चुके हैं। भारत नेपाल सीमा के जिलों को निशाना बनाया जाता था। आयकर विभाग ने बीते फरवरी में इसको लेकर आशंका भी जताई थी। अब गृह विभाग को भी भेजी गई है इसकी विस्तृत रिपोर्ट। जाकिर नाइक अवैध तरीके से धर्मांतरण के लिए जाना जाता है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के शिकंजा कसने के बाद मलेशिया ये शख्स फरार हो गया है। ऋषभ मणि और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। ऋषभ मणि, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा अपडेट है, इस पर जरा विस्तृत जानकारी दें कि अब इस धर्मांतरण के जो तार हैं वो जाकिर नाइक से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल वाली साजिश रही थी जिसे नाकाम किया गया है। देखिए, जाकिर नाइक कुख्यात है अपने तमाम ऐसे वीडियोज के लिए, अपनी संस्था के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए, जिसमें इस्लाम को छोड़कर तमाम अन्य धर्मों के खिलाफ बातें कही जाती हैं और उसकी उन तकरीरों का इस्तेमाल किया जाता है धर्मांतरण कराने में। तो जो अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट है छांगुर बाबा का, उसमें भी जो एजेंसीज को तमाम उसके मोबाइल से जानकारी मिले हैं, जो डिजिटल एविडेंसेस मिले हैं, तमाम वीडियोस मिले हैं, उसमें जाकिर नाइक के भी तमाम वीडियो मिले हैं। और ये बात मानी जा रही है कि जिनका धर्मांतरण कराया जाता था अवैध तरीके से, उनको प्रभावित करने के लिए, उनका ब्रेन वॉश करने के लिए जाकिर नाइक के इन वीडियोस का इस्तेमाल होता था। बीते फरवरी में इनकम टैक्स विभाग ने भी यूपी की नेपाल सीमा से जुड़े तमाम धार्मिक संस्थानों पर छापेमारी की थी और उससे संबंधित एक रिपोर्ट गृह विभाग को भेजी थी। उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि यूपी की जो भारत नेपाल सीमा है वहां पर अवैध तरीके से तमाम ऐसे धार्मिक संस्थान खड़े हो गए हैं जिनके पास अपने खर्चे और उनको मिलने वाली फंडिंग का अच्छे तरह से उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। तो तमाम जो कड़ियां हैं, जो स्टेट की जो एजेंसीज हैं, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, एसटीएफ हो, एटीएस हो या सेंट्रल की जो एजेंसीज हो, इनकम टैक्स या ईडी, इन सब की जांच एक तरफ जा रही है कि विदेशों से रकम आ रही थी, उनके जरिए इस तरह के संस्थानों की संख्या बढ़ रही थी और वहां पर अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो अब इन तमाम तथ्यों को भी एटीएस अपनी जांच में शामिल कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋषभ मणि इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, हेडलाइंस के साथ लौट रहे हैं।